ज़िमनी इंतखाबात में नफरत, फसाद और फितने को शिकस्त हुई। लोगों ने कारकर्दगी को वोट दिया। कामयाबी पर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को मुबारकबाद देता हूँ। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का नौ मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब। बोले 2017 में मुल्क तरक्की कर रहा था। नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई। मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। महंगाई 3% पर थी, PTI 39% पर ले गई। बानी PTI अकेले नहीं, इनको लाने वाले भी मुल्क दुश्मन हैं। 2018 से 22 तक जो हुआ उसकी जिम्मेदारी उनके सर है। मैशत, अमन-ओ-अमान, अखलाकियात और मुल्क कौम का दिवालिया निकाल दिया गया था। इन सब चीज़ों को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आई। 1.5 साल में अवामी खिदमत का रिकॉर्ड कायम हुआ। अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया। अवाम को समझ आ गई है, अब कोई किसी के बहकावे में नहीं आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, अल्लाह ताला ने नून लीग को बड़ी फतह से नवाजा है। नून लीग हरीपुर में भी भारी अक्सरियत से जीती। मियांवाली में भी तब्दीली आ गई। अवाम नारे और अमली इक़दामात में फ़र्क जान गए हैं। अवाम ने नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हमने जलावतनी समेत हर तकलीफ बर्दाश्त की। हर दफ़ा साजिशियों का एक नया ग्रुप सामने आ जाता है, वो तारीख की किताब का हिस्सा बन जाता है। मुल्क का माजी, हाल और मुस्तकबिल नवाज शरीफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन पहुँच गए। मनामा एयरपोर्ट पर बहरीन के वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म बहरीन की क़यादत के साथ आला सतह की मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। कौमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम होंगे। पाकिस्तान बावकार मुल्क है, अपनी सही जगह ज़रूर पाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से गुफ्तगू। बोले, मार्का हक में पेशा वराना कारकर्दगी से पाकिस्तान का आलमी कद बढ़ा। इलाकाई माहौल तेज़ी से बदल रहा है। जियो पॉलिटिकल मुसाबकत, बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी, हाइब्रिड वॉर और मालूमाती जंग नए महाज हैं। अफवाज, एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारे हिम्मत से डटे हैं। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों से ताउन जारी है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा का जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक शुरा को इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सुबकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक तकरीब के शुरा ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की 40 साल अस्करी खदमात को शानदार खराज तहसीन पेश किया। जनरल साहिर शमशाद ने कहा कि मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक हालात में मजबूत दिफाई कौमी सलामती का बुनियादी सतून है। कौम का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। अफवाज पाकिस्तान मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए तैयार हैं। फील्ड मार्शल से ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और ईरान के बाहमी ताउन पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान के साथ करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बदलती जियो पॉलिटिकल सूरत हाल में स्ट्रेटेजिक ताउन की अहमियत को उजागर किया। अली लारेजानी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की मुकम्मल वीडियो मंजर आम पर आ गई। फुटेज में तीनों हमलावरों को एक मोटरसाइकिल पर सवार देखा जा सकता है। FC हेडक्वार्टर के करीब पहुंचकर हमलावरों ने दुकान के पास मोटरसाइकिल खड़ी की। पहले खुदकुश हमलावर को हेडक्वार्टर के बाहर काफ़ी देर इंतजार करते देखा गया। टोपी पहने हमलावर को चादर में बार बार चेहरा छुपाते देखा जा सकता है। हमलावर ने गेट पर धमाका किया। धमाके के धुएं में 2 हमलावर अंदर दाखिल हुए। दहशतगर्दों की जानिब से 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। BDDU की रिपोर्ट।
कारोंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ वकला ने PIDC पर एहतजाज खत्म कर दिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह से वकला वफ्द की मुलाकात, मुतालबात वजीर आला सिंध के सामने पेश करने की यकीन दहानी। नासिर हुसैन ने कहा कि पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है कि कारोंझर की पहाड़ी पर कोई कमर्शियल सरगर्मी नहीं होनी चाहिए। वकला ने वजीर आला हाउस के करीब एहतजाज और नारेबाजी की, पुलिस के साथ धक्कमपेल भी होती रही। अलीमा खान को अदालत से जाने की इजाज़त मिल गई। ATC रावलपिंडी ने अलीमा खान की जानिब से जमा कराए गए 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलके मंजूर कर लिए। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे में ताख़ीरी हर्ब इस्तेमाल करने पर अलीमा खान पर जुर्माना, 8 गवाहान को 10-10 हज़ार रुपए हर्जाना देने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का अलीमा खान को आर्जी तहवील में लेने का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने शहरनाज उमर अयूब की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। फैसले के मुताबिक शहरनाज उमर अयूब की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त खारिज की जाती है। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने बतौर निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने निगरान वज़ीर आला से हलफ लिया। वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम ने भी तकरीब में शिरकत की। अमीर मकाम की गवर्नर मेहदी शाह और निगरान वज़ीर आला यार मोहम्मद से मुलाकात, सूबे की मजमूई सूरत हाल, इंतज़ामी अमूर पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि अवामी मफाद को अव्वलीन तरजीह देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात, अर्बन मोबिलिटी की बेहतरी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मजबूती और मुख्तलिफ मॉडल्स पर तफसीली गुफ्तगू। आलमी बैंक से कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तसक्खर हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील। शर्जील मेमन ने कहा कि कराची तसक्खर हाई स्पीड ट्रेन मनसूबा सिंध के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान में बेरोजगार अफराद की तादाद 80 लाख तक पहुंच गई। बेरोजगारी की शरह बढ़कर 7.1% हो गई। साल 2020-21 में बेरोजगारी की शरह 6.3% थी। लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में फीकस माहाना औसत उजरत 39,042 रुपये है। हांगकांग के इलाके ताइपो में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में खौफनाक आतिशज़दगी, 4 अफराद हलाक, 8 जख्मी। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ। इमारत में मुतादिद अफराद के फंसे होने की इत्तला। इंतजामिया ने आग को चौथे दर्जे की करार दे दिया। रूस ने अमरीकी अमन मंसूबे का तब्दील शुदा मुसव्वदा मिलने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक फ़िलहाल किसी के साथ तफसील से बात नहीं हुई। अमरीका के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ अगले हफ्ते मॉस्को आएंगे, रूसी सदर से मुलाकात करेंगे। उधर यूक्रेनी सदर तब्दील शुदा मुसव्वदे को तस्लीम करने का इंदिया दे चुके।